एक अच्छी स्ट्रेटजी होने के बाद भी लॉस बुक कर रहे हैं तो दिक्कत आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, दिक्कत आप में है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल हो चुकी है खराब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंत्रा द ट्रेडिंग हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रेडर सारी स्ट्रेटजी अपनाने के बाद भी, एंट्री एग्जिट अच्छे से डिसाइड होने के बाद भी अब उस ट्रेड में एंट्री ले लेता है, और एंट्री लेने के बाद भी वो उसमें प्रॉफिटेबल होने लगता है और फिर लॉस में बुक करता है। उसका कारण क्या होता है वो आज हम समझने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे गाइस। तो कुछ कारण होते हैं कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद हम उसमें चलते हैं और फिर भी हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के बाद भी हम उसमें लॉस बुक कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसके कुछ कारण होंगे जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, जहां पे आप देखेंगे कि उन चीजों का कारण क्या होता है। जब भी हम किसी ट्रेड को लेते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है उस ट्रेड को लेने का, और लॉस बुक करते हैं तो लॉस बुक करने का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। अब वो लॉजिक क्या क्या होता है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है लॉजिक का, वो आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है कि आपने एक ट्रेड किया, एक ट्रेड करने के बाद में आपने प्रॉफिटेबल किया, फर्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हुए, लेकिन जैसे ही आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखी आप उसमें भी घुस चुके हैं। तो इससे क्या सबसे बड़ी नुकसान क्या होता है कि आपने जो पहले फर्स्ट ट्रेड जो आपने किया, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आपने वो ट्रेड ली थी, लेकिन क्योंकि आपने उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को भूल के एक नई अपॉर्चुनिटी देखने की और कोशिश की, तो क्या होता है कि वहां पे आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और आपका जो प्रॉफिट हो सकता है कि हो सकता है आपने उस ट्रेड के अंदर 5,000 भी प्रॉफिट किया हो, तो आप अगर दूसरी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपका 500 चला जाता है उसके अंदर। फिर आप ओवर ट्रेड करते हैं कि एक 500 को मैं और कैसे न कैसे कवर करूं, और उस ओवर ट्रेडिंग के अंदर पता चलता है कि जो दिन की शुरुआत आपकी 1,000 के प्रॉफिट के साथ हुई थी, वो दिन खत्म होते होते 3:30 बजे तक आपका लॉस कहीं ना कहीं 3,500 से 4,000 5,000 तक भी पहुंच चुका होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इसके अंदर, वो सबसे बड़ा रीजन क्या कहलाता है इसके अंदर, वो कहलाता है ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड किए अच्छे से, बढ़िया तरीके से आपने एसएल और टारगेट को मैनेज किया, आपकी ट्रेड का टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप उस चक्कर में बैठे रहते हैं उस ट्रेड के अंदर कि हो सकता है कि ये अच्छा मूवमेंट आ रहा है, एक बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, इसके अंदर क्यों ना मैं और थोड़ा सा ज्यादा कवर कर लूं। इस चक्कर में क्या होता है कि वो ट्रेड थोड़ा सा ऊपर चलती है और एक सडन फॉल की वजह से क्या होता है, जो आपको 1:2 का भी प्रॉफिट मिल रहा होता है वो आपको कहीं ना कहीं लॉस में आपको बुक करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा दूसरा कारण होता है ट्रेड के अंदर लॉस करने का, जो कि ग्रीड होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है फियर। फियर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारी ट्रेड टारगेट के पास पहुंचने वाली होती है, एक हल्का सा पुल बैक वहां पे वो लेती है, यानी कि थोड़ा सा नीचे आती है वो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो टारगेट से पहले बुक करते हैं और हम वहां पे डर जाते हैं कि यार ये ट्रेड जो है हो सकता है टारगेट पूरा नहीं करेगी, इसको हम एग्जिट कर देते हैं, और आपके एग्जिट करते ही वो ट्रेड वापस से घूम के टारगेट को हिट कर देती है। तो आपका जो प्रॉफिट अच्छा खासा 1:2 1:3 जो भी आप मैनेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग होने वाला था, लेकिन आपने फियर की वजह से उसको क्या किया, आधे प्रॉफिट में ही काट दिया। तो ये गलती भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स करते हैं फियर के अंदर। या फिर दूसरा फियर का हम ये भी पता लगा सकते हैं कि फियर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक स्टॉप लॉस ले लिया तो उसी सेटअप के अंदर दूसरी ट्रेड बन रही है, आप उस ट्रेड को लेते ही नहीं, आपको ये लगता है कि एक स्टॉप लॉस हो गया तो हो सकता है दूसरा भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें फियर से बचना चाहिए। चौथा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक स्टॉप लॉस हुआ, कोई आपकी गलत एंट्री थी, और आप मार्केट से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हर कहीं पे आप घुसना स्टार्ट कर देते हैं जहां से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मार्केट क्या है? मार्केट एक सुप्रीम पावर है जिससे हम कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को और हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए जो हमें प्रॉफिटेबल बना सकती है। मार्केट के साथ लड़ाई करके कभी भी हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं गाइस, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा कारण जो है वो है फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटी। यानी कि कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपके सामने बन रही होगी, जैसे मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा देता हूं, देखिए ये कैंडल जैसे ही बन रही होती है, उस समय क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अरे यार ये मूव हमारे हाथ से निकल ना जाए,
और हम भागते हुए कैंडल में एंट्री लेते हैं और वो क्या होता है, घूम के वापस आ जाती है हमारे पास में। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान, जैसे ये एक आज का ही एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एक लेवल आज का ब्रेक हुआ था। ये देखिए ये लेवल ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली होगी और एंट्री लेने की वजह से क्या हुआ, वापस ये मार्केट घूम गया और सबके स्टॉप लॉस हिट करके आज प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आप फोमो में मत आइए, मार्केट है, डेली चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आज ही ये मार्केट खत्म होने वाला है और हमें इससे पूरे के पूरे प्रॉफिट्स या जो भी निकालने हैं वो आज ही निकालने हैं, नहीं। डेली मार्केट चलता है, डेली सारी चीजें होती हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहिए और सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर इन पांचों चीजों को आप फॉलो कर लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो ये पांचों चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना देती है गाइस। तो इन पांचों चीजों का आपको क्या करना है, पूरा का पूरा फायदा उठाना है यहाँ पे। तो अब बात आती है गाइस कि हम अपनी साइकोलॉजी को ठीक कैसे करें। ये जो पांचों चीजें हमने बात की, इन पांचों चीजों को हम कैसे एक बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उन पांचों चीजों को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मेंटलिटी के आधार पर हम उसको डेवलप कर सकते हैं। और वो मेंटलिटी क्या है, वो मेंटलिटी है एम्प्लॉय मेंटलिटी। एम्प्लॉय मेंटलिटी होती है। एम्प्लॉय मेंटलिटी क्या बोलती है आपको, जैसे कोई ना कोई आप में से जॉब भी करते होंगे या हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, प्राइवेट जॉब हो सकती है। उसमें हमारा काम क्या होता है कि हम सुबह ऑफिस में जाते हैं, जितना काम हमें दिया जाता है उतना ही काम करके हम घर पे वापस आ जाते हैं। उससे ना तो थोड़ा सा ज्यादा करते हैं और ना ही थोड़ा बहुत कम करते हैं। तो जब आप इस मार्केट के अंदर काम करते हैं, प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करना चाहते हैं और आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड के अंदर एक चीज अपने दिमाग में डालनी होगी कि आपको प्रॉफिटेबल मेंटलिटी के अंदर काम करना है। और वो मेंटलिटी कैसे डेवलप होगी, वो होगी आपकी एम्प्लॉय मेंटलिटी की वजह से। यानी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपका सेटअप जैसे ही आपको एंट्री बाय या सेल की एंट्री देता है तो आपको तुरंत एंट्री करना है। आपने एंट्री किया, आप अपने स्टॉप लॉस और अपना टारगेट जो है वो आप पहले से डिसाइड करके रखिए और आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दीजिए, मार्केट को अपना काम करने दीजिए। अगर मार्केट घूम के आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, स्टॉप लॉस को हिट करता है, तो आप वहां से एग्जिट हो जाइए उस ट्रेड को लॉस लेके। और आपका मार्केट टारगेट तक चलता है तो आपका जो प्री डिसाइड टारगेट है वहां तक आप रुकिए और जैसे ही आपके टारगेट को हिट करता है आप उसको क्लोज कर दीजिए ट्रेड को प्रॉफिट के अंदर। एक एम्प्लॉय मेंटेलिटी आपको डेवलप करनी होगी जिससे कि आप इस मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे लॉसेस बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड करेंगे, मान लो आपने 10 ट्रेड की इस मार्केट के अंदर 10 ट्रेड करते हो आप, सुबह 9:15 से लेके और 3:30 बजे तक भी, या दिन की एक ट्रेड करते हैं, तो दिन की 10 दिन में आपने 10 ट्रेड की, 10 में से अगर आपकी 4 ट्रेड भी लॉस में जाती हैं और 6 ट्रेड भी अगर आपकी प्रॉफिटेबल हो जाती हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बैठे हुए होते हैं। किस वजह से, क्योंकि आपने एम्प्लॉय मेंटलिटी डेवलप कर ली। एम्प्लॉय मेंटलिटी का मतलब क्या है कि आपने ये टूल लगाया जहां भी आपकी एंट्री बनी। जैसे कि मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी, कि आपने ये चीज देखी कि प्रीवियस डे यानी कल का डे का जो लो था ये लेवल था। अब आप फॉर एग्जांपल अगर ट्रैप पे काम करते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको जैसे ही आपने देखा मार्केट ने कल के डे लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही वापस आ गया, यानी कहीं ना कहीं सारे सेलर्स को ट्रैप किया। अब आपकी स्ट्रेटजी कहती है कि मुझे यहाँ एंट्री लेनी है, इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए, तो ये मेरा टारगेट हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आती है लोगों के साथ में, ये जब एंट्री लेने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो पेशेंस होता है वो कहीं ना कहीं हमें जवाब देने लग जाता है और हम क्या करते हैं, इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। या फिर क्या होगा, मार्केट आपके टारगेट के पास जाएगा, एक पुल बैक लेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें इस लेवल पे दिख रहा था, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही पुल बैक आता दिखता है तो हमको लगता है कि यार ये नीचे आ गया, क्यों ना इसे एग्जिट कर दिया जाए, और हम इसको एग्जिट कर देते हैं, मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर देता है। तो एक एम्प्लॉयर जो मेंटेलिटी होती है वो क्या करता है आदमी, वो क्या एक चीज करता है कि मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली है, मुझे एग्जिट यहाँ पे होना है और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे आते ही निकाल देना है इसको। तो एम्प्लॉयर अगर आप मेंटेलिटी रखते हैं तो आप प्रॉपर अपने सिस्टम को बेहतरीन तरीके से आप फॉलो कर पाते हैं और सारी चीजों को फॉलो करने की वजह से आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं गाइस इसके अंदर। तो ये चीज आपको सबसे पहले आपको डेवलप करनी होगी कि आपको मेंटेलिटी एक अच्छी होनी चाहिए जो कि आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड के अंदर बनाए रख सके। इन चीजों को गाइस अगर आप फॉलो करते हैं
तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी मेंटलिटी को डेवलप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा। वो चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो आपने एक ट्रेड ली, उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो कभी भी आपको रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, वापस बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपने सेटअप का वेट करना है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप दिन का टारगेट लगा सकते हैं कि मुझे दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करनी है, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं। अगर दोनों में प्रॉफिट, दो एक पहली में प्रॉफिट हो जाता है तो आप दूसरी ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर पहली में लॉस हो जाता है तो दूसरी ट्रेड करेंगे, उसके अलावा आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर दोनों में स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप सिस्टम क्लोज करके बैठ जाएंगे आराम से। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि अपना एसएल फिक्स रखिए, एसएल के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम कई बार क्या करते हैं, एसएल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं। जो आपने एसएल फिक्स कर लिया वो फिक्स ही होना चाहिए। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता है आपको तुरंत कट आउट हो जाना है यहाँ से। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि बिना चार्ट देखे कई लोग ट्रेड करते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना है आपको। जब आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो आपको चार्ट देखना ही देखना है जरूर, कि कहां पे आपकी ट्रेड अभी चल रही है, कैसे बिहेव कर रहा है, ताकि आप उस चीज को समझ सके कि प्राइस जब टारगेट की तरफ मूव कर रहा होता है तो प्राइस कैसे बिहेव करता है, उस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो भी आपका प्लान है, यानी स्टॉप लॉस और टारगेट तक का जो प्लान है, वो आपको प्री डिसाइड होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, ये एंट्री है और ये स्टॉप लॉस है, वो प्री डिसाइड होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद में वो चीजें आपके सामने नहीं आनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे लगातार लॉसेस हो रहे होते हैं, जैसे आपके लगातार डेली का डेली, मान लो आप पूरा वीक लॉसेस में गया, तो आप थोड़े सा गैप लीजिए, उसके अंदर थोड़ा टाइम दीजिए खुद को मार्केट के अंदर वापस से एंट्री करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैक टू बैक लॉसेस जब होते हैं तो आदमी क्या होता है, मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, और उसमें क्या होता है, डबल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, 2 गुना लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, और जब आप टाइम देते हैं तो मार्केट को अच्छे से समझ पाते हैं, और फिर वापस से जब आप एंट्री लेते हैं मार्केट में एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ में, तो आप वापस से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं गाइस इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कैसे सारी चीजें आप अपने दिमाग के अंदर एम्प्लॉय मेंटलिटी डेवलप करके आप खुद को प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर बना सकते हैं गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए आप साइकोलॉजी हैक के नाम से। मैं एक बहुत अच्छा वीडियो में आपके लेके आऊंगा और भी वेल डेवलप साइकोलॉजी के लिए। और लगातार आप विंत्रा द ट्रेडिंग हब चैनल को आप देखते रहिए, नई नई अपडेट्स इस पे आती रहती हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ट्रेडिंग की अच्छे से बेहतरीन नॉलेज पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।